करण जौहर का मेट गाला लुक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इन्होंने डेब्यू किया है इस बार। और ये जो इनकी ड्रेस डिजाइन की है वो डिजाइन की है मनीष मल्होत्रा ने। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर जो पेंटिंग बनी हुई है, ये पेंटिंग बनी हुई है राजा रवि वर्मा की, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा रवि वर्मा को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी जो पेंटिंग है उसके बारे में भी देखेंगे और राजा रवि वर्मा के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक जो पेंटिंग थी उसकी वजह से भी ये चर्चा में रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है। इनकी एक पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है ये आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। यशोदा माँ और कृष्णा की ये पेंटिंग है जिसको 167.2 करोड़ में बेचा गया है। मतलब इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है अब तक की। इससे पहले जो पेंटिंग थी वो एम एफ हुसैन की थी पेंटिंग, वो लगभग 13 मिलियन में बिकी थी और ये 19 मिलियन में बिकी है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और एम एफ हुसैन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो ये जो पेंटिंग है वो भी याद रखिएगा कि ये फेमस पेंटिंग है। 2026 में कब बिकी है ये जो पेंटिंग की बात हो रही है, जो फेमस पेंटिंग है यशोदा और कृष्णा की, राजा रवि वर्मा की है। और यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है, इतिहास इसने रच दिया है, एक रिकॉर्ड बना दिया। कितना 167.20 करोड़ की ये बिकी है और लगभग कितना 17 मिलियन लगभग नीलामी हुई है इसकी। और नीलामी कहाँ हुई है? मुंबई में सैफरन आर्ट द्वारा आयोजित की गई थी और ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो एम एफ हुसैन की पेंटिंग थी वो लगभग कितने मिलियन में बिकी हुई थी? नाम था उसका ग्राम यात्रा, वो कितने मिलियन में बिकी हुई थी? लगभग 13.8 मिलियन में बिकी थी, नीलाम हुई थी। लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो यशोदा वाली पेंटिंग है, यशोदा और कृष्णा वाली पेंटिंग ने, मतलब राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करण जौहर की ड्रेस पर जो ड्रेस बनी हुई है पेंटिंग वो ये है कादम्बरी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट ये है सुभद्रा और अर्जुन की पेंटिंग, ये है हंस को देखते हुए दमयंती। तो अब देखते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। इनका जन्म हुआ था केरल में 1848 में, इनका जन्म हुआ था। कब? 29 अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा 29 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ हुई थी 1906 में, 2 अक्टूबर 1906 को इनकी डेथ हुई थी। ये भारत के क्या थे? महान और दूरदर्शी चित्रकार थे जिन्हें आधुनिक भारत की कला का जनक भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, रामायण महाभारत और हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय यथार्थवाद मतलब ऑयल पेंटिंग के साथ मिलाकर एक नई शैली विकसित की। उनके द्वारा बनाए गए देवी लक्ष्मी और सरस्वती ज्यादातर घरों में देखने को मिलते हैं। जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को। कहाँ? किलीमनु, केरल में। कला, उनकी जो कला शैली थी वो क्या थी? पारंपरिक भारतीय विषयों के साथ यूरोपीय तकनीक मतलब ऑयल पेंटिंग का संगम। योगदान के बारे में देखें तो उन्होंने आम जनता तक कला पहुंचाने के लिए लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना भी की थी, जिससे उनके चित्र सस्ते बिके थे और घर घर पहुंच सके थे। उनकी मृत्यु अभी आपको बताया 2 अक्टूबर 1906 को उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा रवि वर्मा का जन्म त्रावणकोर मतलब केरल के एक कुलीन परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालीन शासक, नाम याद रखिएगा, अहिल्यम थिरुनल का संरक्षण प्राप्त हुआ और उन्होंने शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू के जल रंगों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो उन्होंने लगभग 7,000 चित्र बनाए, मतलब इतनी पेंटिंग उन्होंने की है। कितनी? 7,000 पेंटिंग उन्होंने की है। इन्होंने हिंदू पौराणिक पात्रों के चित्र बनाने के अलावा वर्मा ने भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों के भी चित्र बनाए। उन्होंने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों तरह के चित्र बनाए और सबसे पहले इन्होंने ही तेल रंगों का मतलब जो ऑयल पेंटिंग होती है उसका इस्तेमाल किया। उन्हें आज भी भारत में यूरोपीयकृत चित्रकला शैली में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक प्रेस की स्थापना भी की थी, लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी, जिससे क्या हुआ कि जो उनकी जो पेंटिंग थी वो घरों घरों तक पहुंच सकी। लिथोग्राफिक प्रेस एक ऐसी मुद्रण विधि है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। पहले चित्रों को लिथोग्राफ करने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया भेजा जाता था, लेकिन इन्होंने खुद ही ऐसा किया था। इन्होंने महाराष्ट्र में अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। पहले कहाँ किया? घाटकोपर में, और बाद में किया लोनावाला में। अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले श्रमिक वर्ग है, उनके घरों में भी पेंटिंग पहुंच सकी और जो उनके प्रार्थना कक्ष थे, बैठक कक्ष थे, वहां तक पहुंची। इनकी जो प्रसिद्ध अगर देखें रचनाएं क्या क्या हैं, कृतियां क्या क्या हैं, तो हंस से बात करती हुई दमयंती जो अभी आप देखी थी, दुष्यंत की खोज करती शकुंतला, अपने बालों को सजाती नायर महिला, ये भी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। शांतनु और मत्स्य गंधा। अब उनके पुरस्कार की बात करें तो 1904 में उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को क्या कैसरे हिंद का गोल्ड पदक से सम्मानित किया। 2013 में जब उनसे ये सम्मानित किया गया, उसी पर उनके नाम के आगे राजा लगा दिया गया। वैसे उनका नाम क्या था? रवि वर्मा। जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उनके नाम के आगे क्या लगाया गया? राजा लगाया गया। 2013 में
बुद्ध गिरह पर स्थित एक क्रेटर का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। तो इन सारी डिटेल्स को आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में ये